गोंडा जनपद तरबगंज विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी रामभजन चौबे ने अपने समर्थकों के साथ वजीरगंज स्थित पयागपुर नौबस्ता में पहुंचकर एनआरआई डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा, प्राचार्य डॉक्टर आरती श्रीवास्तव, पूर्व प्रधान अंदिता रजत की अगुवाई में नौबस्ता में उपस्थित मतदाताओं से रूबरू हुए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा घोषित घोषणा पत्र को जनता तक पहुंचाया और उसमें लिखी हुई जनता के हित की बातों को बताया। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रामभजन चौबे ने मतदाताओं से अपील की और कहा कि हम आप लोगों के बीच का हूं और हमेशा रहूंगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों का पालन करूंगा और अपनी कसौटी पर खरा रहूंगा। एनआरआई डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा, प्राचार्य डॉक्टर आरती श्रीवास्तव, पूर्व प्रधान अंदिता रजत, मंच संचालक देव मणि त्रिपाठी, समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क करते हुए समाजवादी पार्टी से रामभजन चौबे को जिताने की अपील की। किन नीतियों किन मुद्दों को लेकर क्या चुनाव मैदान में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के घोषणा पत्र को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और विकास की गंगा बहाने का वादा किया है। एक मुद्दे पर और हमारा चुनाव है कि जो ये बंधा है ये बस कट जाता है, इसको पक्का कराने का तथा उसके किनारे 3 सेट लगवा करके अंदर के शरणार्थियों को रहने का काम अपनी समाजवादी गवर्नमेंट करने का। जैसा कि भी चर्चा हो रही थी के माध्यम से तरबगंज में उद्योग की बात हो रही थी, कौन सा उद्योग है, किसके माध्यम से, किसके प्रयास से करने का प्रयास? जी सर, हम सिन्हा जी के प्रयासों से उतना हमें अनुभव नहीं है, उतना मैंने कहा है कि जितना भी आप अनुभव देंगे आपसे हम प्रशिक्षण लेंगे। मैंने इससे पहले भी आए थे यहाँ और कहा था कि सर हमें अगर प्रशिक्षण आप दे दीजिए तो हम कुछ औद्योगिक क्रांति लाने का काम करेंगे, क्षेत्र में उद्योग की जाल बिछाने का। समाजवादी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें जन कल्याणकारी जैसा कि आपने बताया है, तो कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजना है इसको बताएं। सर 3 से 19 बिजली फ्री, कनेक्शन धारकों को ट्यूबवेल सिंचाई मुक्त, 2 सिलेंडर फ्री और 5 किलो गल्ला हमारी सरकार गणतंत्र पर 5 साल तक फ्री। और ये महिलाओं के लिए जो 500 रुपया समाजवादी पेंशन थी उसको बढ़ा करके 1500 रुपया करने का काम किया है। और कक्षा 1 से कक्षा 14 तक जितने बच्चे शिक्षा के रूप में ग्रहण करेंगे उसको फ्री मुक्त करने का काम किया है। कर्जा जो केसीसी का कर्जा है इसको 2025 तक सब माफ करने का काम, पुराने बिजली बकाये बिल को सरकार समाजवादी सरकार आने पर भुगतान करने का काम किया जाएगा। जैसा कि 15 दिन में गन्ने का भुगतान, ये हमारी घोषणा पत्र है। जैसा कि मन से सारे वक्ताओं ने कहा कि सामंतवादी ताकतें, तो कौन सी ताकतें हैं जिनका जिक्र बार बार कर रहे हैं? अरे सर, यहाँ की सामंतवादी कौन नहीं जानता है? अरे सर कहीं छिपी है, कौन जानता नहीं है कि कौन सामंतवादी है? और 20% उनके साथ वही है बोलने वाले, 80% जनता हमारे साथ कंधों से कंधा मिलाकर खड़ी है। आपको क्या लगता है कि चुनाव में कितना समर्थन आपको प्राप्त है? कितने? बहुत बड़ा जन समर्थन, अपार जन समर्थन पूरे क्षेत्र में 80%। विधानसभा से चौबे जी प्रत्याशी हैं, आप उनके समर्थन में भी बातें कर रहे हैं, कौन सी ऐसी खूबियाँ आप में नजर आती है जो आप समर्थन करने के लिए तैयार? देखिए, जैसे आपने यहाँ सुना ही, चुनाव भविष्य के बारे में है, चुनाव बीते हुए पास के बारे में नहीं है। और जो रामभजन चौबे जी ने अपना विजन, जो एजेंडा प्रस्तुत किया है अपनी पार्टी के साथ में, वो एक बहुत ही प्रगतिशील एजेंडा है। उसमें जो अच्छे काम हैं उनकी गति 4 गुना बढ़ेगी, 4 नए काम होंगे। और जो कुछ गंदगियाँ हुई हैं, तोड़फोड़ की राजनीति हुई है, लोगों को विभाजित किया गया है, वो काम समाप्त होगा। तो एक बहुत ही होपफुल एजेंडा है, आशाजनक एजेंडा है और इसी से हम प्रभावित हैं। आपके
के द्वारा या अन्य नेताओं के द्वारा, चौबे जी के द्वारा ये बताया गया कि यहाँ तरफगंज को उद्योग वाला विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा, इससे यहाँ के युवाओं को बाहर रोजगार करने जाएगा। जी। ऐसा कौन सा विजन है, ऐसा कौन सा वो रास्ता लेके आप चले इससे तरफगंज को उद्योग वाला क्षेत्र बनाए? जी, जैसे आपने सुना ही समाजवादी पार्टी का विजन है कि 22 लाख आईटी नौकरियां मिलेंगी प्रदेश में। उसके साथ ही साथ चौबे जी से अनुरोध किया कि ये यहाँ पे एक उद्योग सेंटर की स्थापना करें और इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे कि चाइना में हुआ है कि किसानों को खेती के साथ साथ और उद्योग करने, जहाँ पे उनको ये नहीं सोचना पड़े कि हमें कहाँ पे माल बेचना है, क्या किस तरह से उसका उत्पादन करना है, उसकी ट्रेनिंग उन्हें कराई जाएगी, उसकी बिक्री कराई जाएगी। एक पूरा इंडस्ट्री सेंटर, उद्योग सेंटर यही तरफगंज में स्थापित हो जाएगा और उसके माध्यम से 500 उद्योग, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक के उद्योग बनेंगे और उसमें 10,000 लोगों को एक्स्ट्रा नौकरियाँ मिलेंगी। तो जो आईटी की एजेंडा है समाजवादी पार्टी का, उसके साथ साथ ये समाजवाद का, ये तरफगंज का एक स्पेशल एजेंडा रहेगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि लोग गांव से विदेश भाग रहे हैं और आप विदेश में हो करके भी आपको यहाँ की मिट्टी हमेशा आपके जहन में रहती है। ऐसा कौन सा संस्कार से, कौन सा सोच है जिसके माध्यम से आप पूछना चाहते हैं कि यहाँ की नहीं? जी, इस समय हम बात करना चाहेंगे जो चुनाव की और जो हमारे सामने इमीडिएट मुद्दा है, उसमें रामभजन चौबे जी को, हमारे जैसे लोगों की आशा तभी बढ़ती है जो धरती से जुड़े हुए हैं, जब चौबे जैसी सरल लोग और समझदार तेज दिमाग के लोग आकर यहाँ के काम को बढ़ाने की बात करते हैं। तो आप जैसे लोग रहे तो हम जैसे लोग आपके साथ और भी काम करें। चौबे जी कितने वोटों से लगभग? जी, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ तो हम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग पूरी मदद करेंगे और चौबे जी के साथ सुन के और उनकी बात को सुन के हमारा आत्मविश्वास आज बढ़ा है कि इनकी विजय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।